जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज 6 दिसंबर है और आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बीच नहीं रहे थे। यानी कि आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। 64 वर्ष बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हमारे बीच से गए हुए हो गए। बहुत सारे लोग, बहुत सारी शख्सियत, बहुत सारे साहित्यकार, पत्रकार, कवि, नेता, अभिनेता, बहुत सारे लोग बाबा साहब का चाहे तो जन्मदिन हो और चाहे उनका परिनिर्वाण दिवस हो, हमेशा उनको उनके परिनिर्वाण दिवस पर और जन्म दिवस पर अपने अपने पुष्प अर्पित करते हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत की बात आपके साथ करूंगा जो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमेशा विवादों में रही। बात कोई भी हो, किसानों की हो, देश की हो या साहित्य से जुड़ी हो, कविता से जुड़ी हो, किसी भी विषय पर हो, वो अपनी बात हमेशा मुखर तरीके से रखते हैं। पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता रहे डॉक्टर कुमार विश्वास प्रसिद्ध कवि हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर उन्होंने जो कहा है वो आप तमाम लोगों को सुनना चाहिए कि एक ब्राह्मण कवि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में क्या सोचता है। अभी तक हम लोगों की एक सोच रही है कि मनुवादी सोच के तरीके से मनुवादी जो सोच है वो बाबा साहब को कमतर आंकती रही है। लेकिन कुमार विश्वास का आज का जो एक छोटा सा कॉलम उन्होंने अपनी फेसबुक पेज पर जो पोस्ट किया है वो इसलिए सराहनीय है कि उन्होंने जिस दृष्टि से बाबा साहब को, साहित्यकार की दृष्टि से उन्होंने बाबा साहब को देखा है, ये बहुत कम लोग हैं। बड़े नाम हो गए लोग, बड़ी शख्सियत बन गए, लेकिन उनके मन मस्तिष्क से जाति की जो गंध है वो नहीं जाती है। लेकिन कुमार विश्वास का जो ये आज का कॉलम है, इसमें कहीं ना कहीं जाति से दूर हट करके कुमार साहब ने ये लिखा है। तो मैं सबसे पहले कुमार भाई को इस इतना सुंदर लेख लिखने के लिए प्रणाम करता हूँ कि बहुत अच्छी उन्होंने जो है बात कही है, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कुमार भाई ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहा है, आप समझें और सीखें। और तमाम उन हिंदू कवियों के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास का ये लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर गाए बगाए टीका टिप्पणी करते हैं, उनको समझना चाहिए कि देश का सबसे पॉपुलर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास बाबा साहब के बारे में क्या सोचता है और तुम क्या सोचते हो। तो मैं बताता हूँ बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की पुण्यतिथि पर क्या कहा, क्या लिखा है डॉक्टर कुमार विश्वास ने। कुमार विश्वास लिखते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर इस देश की आत्मा का निर्माण महात्मा गांधी ने किया। कुमार साहब कहते हैं कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर इस देश की आत्मा का निर्माण महात्मा गांधी ने किया, इसके शरीर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो इस देश की काया को प्राण देने का, प्राणों का संचार करने का काम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान की बदौलत हुआ। यानी कि कुमार विश्वास ये कहते हैं कि इस देश की आत्मा का निर्माण महात्मा गांधी ने किया और इस देश के जो शरीर है, जो काया है, उसका निर्माण अगर सरदार पटेल ने किया तो उस शरीर में जो प्राण डालने का काम किया वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान ने किया। इसे हुआ देश को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान सौंपने में 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब की भूमिका प्रणम्य है। कुमार साहब आगे लिखते हैं कि संविधान सभा के बहसें पढ़ने के बाद में एक बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिन लोगों को मालूम नहीं है कि संविधान असेंबली डिबेट्स के बारे में 114 असेंबली डिबेट्स हुई थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक डिबेट्स में एक आर्टिकल को डिफाइन किया था कि कौन सा आर्टिकल क्यों जरूरी है। आज कुमार विश्वास के इस लेख को देख करके मुझे लगता है कि उन्होंने जो वो कह रहे हैं कि संविधान सभा की बहस पढ़ने के बाद ये पता चलता है, यानी कि उन्होंने उन बहस को पढ़ा है। जो लोग बहस को नहीं पढ़ते वो कॉपी पेस्ट बोल देते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात बोलते हैं। तो कुमार भाई लिखते हैं आगे कि संविधान सभा की बहस पढ़ने के बाद पता चलता है कि संविधान लिखने के लिए 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था, एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी, एक सदस्य अमेरिका में थे और एक अन्य सदस्य सरकारी मुकदमों में उलझने होने के कारण कमेटी के दायित्वों से विमुख थे। 2 अन्य सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण बैठकों में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए थे। इस प्रकार पूरी कमेटी का अधिकांश भार अकेले बाबा साहब के ऊपर आ गया था और उन्होंने उस दायित्व की बखूबी पूरा किया। इसलिए 7 सदस्य कमेटी के बावजूद संविधान के शिल्पकार की उपाधि बाबा साहब को ही मिली। आज उनकी पुण्यतिथि है। समावेशी विकास के प्रबल पक्षधर वे सामाजिक न्याय के अग्रदूत भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के कृतज्ञ राष्ट्र का सादर प्रणाम है। ये कुमार साहब ने आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पुण्यतिथि के अवसर पर लिखा है।
मैं एक बात अपने तमाम दर्शकों को बताता चलूँ जो हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं, कि कुमार विश्वास का इस प्रकार से एक कॉलम लिखना, खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर, उस पर असेंबली डिबेट्स यानी संविधान में जो बहस हुई थी, संविधान जब लागू हुआ था तो लोगों ने जो कहा था कि ये आर्टिकल किस लिए ज़रूरी है, ये आर्टिकल किस लिए ज़रूरी, तमाम बहस को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहस में एक एक आर्टिकल को बताया था कि क्यों जरूरत है। तो कुमार साहब ने उन बहस का भी जिक्र किया है और वो 7 सदस्य जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसको लोग अक्सर ये कह देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले थोड़ी भारतीय संविधान लिखा था, तो उसको भी उन्होंने बताया है कि 7 सदस्य कमेटी में कौन किसकी मृत्यु हो गई थी, कौन किसने इस्तीफ़ा दे दिया था, 2 लोग बाहर चले गए थे, एक आदमी सरकारी मुकदमे में था। इस प्रकार 7 कमेटी में से 6 लोग जो थे वो निष्क्रिय हो गए थे, यानी उन्होंने काम नहीं किया था और अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की प्रारूप बना करके तैयार किया था और संविधान बना करके तैयार किया था। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का के साथ में और बहुत सारे लोग थे, ये कुमार विश्वास का जो लेख है उन लोगों को सीख है, उन लोगों को सबक है कि जो लोग बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, गाए बगाए बाबा साहब और भारतीय संविधान पर उंगली उठाते हैं। कुमार साहब का ये लेख मेरे लिए इसलिए दिल के करीब है कि इससे पहले तमाम वाद विवाद हो सकते हैं, आदमी आदमी के साथ कभी खुश होता है, कभी नाखुश होता है, लेकिन आदमी का कभी भी कोई भी ऐसा काम करे जो कि सत्य की कसौटी पर, समानता जो हमारा भारतीय संविधान में जो हमें बताया गया है, समता, मैत्री, करुणा की कसौटी पर खरा उतरता हो। आज जो कुमार विश्वास का ये जो लेख है, ये समता पर और सत्यता पर आधारित है, इसलिए मैं इस लेख की तारीफ़ कर रहा हूँ। इसको कोई अदरवाइज़ ना ले, कल को कोई कह सकता है कि राहुल जी आपने कुमार विश्वास के ब्लॉग की तारीफ़ की। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें ब्राह्मण से नफ़रत नहीं है, जो ब्राह्मणवाद है उससे नफ़रत है। आज वर्तमान में आप देखेंगे तो पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा, जो सुरेंद्र अज्ञात के नाम से बहुत सारी किताबें लिखते हैं, खुद ब्राह्मण हैं, उनकी बालू की भीत और बहुत सारे उन्होंने हिंदू धर्म के जो पोल खोल किताबें लिखी, आप उनको पढ़ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति जलाई थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति नहीं जलाई थी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों ने बाबा साहब से उस समय कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप मनुस्मृति को क्यों जलाना चाहते हो? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का एक एक पेज पढ़ करके, एक एक पेज पढ़ करके उनको बताया कि इस मनुस्मृति में क्या लिखा है। बाबा साहब ने कहा कि ये औरतों को पैर की जूती समझती है, औरत को कोई अधिकार नहीं देती है, तो क्या आप अपनी बहन बेटी को ऐसा आने वाला भारत बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी बहन बेटी को पढ़ने का अधिकार ना हो, संपत्ति रखने का अधिकार ना हो? तो इसी देश के ब्राह्मण बाबा साहब के समर्थन में आए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खड़े होकर के ब्राह्मणों के हाथों से मनुस्मृति जलाई थी। तब चाहे तो मान्यवर साहब कांशीराम हो, तब चाहे बहन कुमारी मायावती हो, तब चाहे बाबा साहब खुद रहे हो, चाहे हमारे तमाम महापुरुषों, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण से नफ़रत नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के आसपास जो ब्राह्मणवाद है उस वाद से नफ़रत है। वो ब्राह्मणवाद हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। ठीक इसी प्रकार आज का जो ये कॉलम है, आज का जो लेख है कुमार विश्वास का, एक कॉलम ये बाबा साहब पर जो उन्होंने लिखा है, इस बात को बताता है कि कुमार विश्वास ने जिस प्रकार से, उसको जिस गंभीरता से, जिस बारीकी से इस लेख को लिखा है, वो दर्शाता है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने ये लेख लिखा है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनकी विद्वता और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके ऊपर जो लिखा हुआ लेख है वो काबिल तारीफ़ है। मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी प्रकार से हमारे तमाम महापुरुषों के लिए, जिन्होंने समानता के लिए और समता के लिए काम किया, उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।